हवेली में आमंत्रित करते हैं। ये देख भाबू और घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जेजे ने सभी को छोड़कर चरण सेवा का मौका सिर्फ किशोरी को ही दिया था। उसके बाद किशोरी चरण सेवा के लिए हवेली में जाती है। उस समय करसन सभी जगह पर किशोरी को ढूंढ रहा था। तभी किशोरी की छोटी बहन करसन को बताती है कि किशोरी को चरण सेवा के लिए चुना गया है। अब करसन को पता नहीं था कि ये चरण सेवा क्या होती है, इसलिए वो सीधा हवेली जाता है। फिर हवेली पहुंचकर करसन को पता चलता है कि अगर आम लोगों को चरण सेवा देखनी है तो उन्हें बदले में बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, और फिर वे कमरे के बाहर खड़े होकर खिड़कियों से देख सकते हैं। फिर करसन भी खिड़की के पास जाता है और किशोरी को देखता है, लेकिन उसने जो दृश्य देखा उसे देखकर करसन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस समय किशोरी महाराज जेजे के साथ संभोग कर रही थी, और इसे ही कहते हैं चरण सेवा। ये देखकर करसन क्रोधित होकर किशोरी का नाम चिल्लाता है। फिर करसन बाहर से पहरेदार को धक्का देकर कमरे के अंदर चला जाता है। करसन को कमरे के अंदर घुसा देकर खिड़की से चरण सेवा देख रहे लोग चिल्लाने लगते हैं कि करसन ने भगवान के काम में बाधा डाली है, उसे पाप लगेगा। लेकिन करसन उन सभी को चिल्लाकर कहता है कि वे सभी अभी यहाँ से चले जाएं। उसके बाद वो किशोरी से सवाल करने लगता है कि चरण सेवा के नाम पर तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन किशोरी उसे बताती है कि ये चरण सेवा है। उसके बाद वो करसन से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं थोड़ी देर में घर आऊंगी। फिर करसन गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। घर जाकर करसन फूट फूट कर रोने लगता है, ये सोचकर कि उसकी मंगेतर ने ऐसा क्यों किया। फिर वो पूरा दिन उसी दृश्य के बारे में सोचता रहता है। फिर अगली सुबह किशोरी करसन से मिलने आती है। फिर किशोरी करसन से माफी मांगती है और उसको समझाती है कि ये प्रथा बरसों से चली आ रही है। एक न एक दिन सभी स्त्रियां चरण सेवा के लिए जाती हैं, लेकिन करसन उस पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ ये सब करना प्रथा नहीं पाप है। फिर करसन किशोरी के साथ अपनी सगाई भी तोड़ देता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर किशोरी रोती हुई जेजे के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है कि करसन ने उसके साथ सगाई तोड़ दी है। फिर जेजे उसे समझाता है कि उसे रोने की कोई जरूरत नहीं, ये सब तो होता ही रहता है। उसके बाद जेजे किशोरी से कहता है कि आज से वो उसकी खास है और उसकी लाडली है। ये शब्द किशोरी के दिमाग में बस जाते हैं। फिर जेजे की खास होने की बात सुनकर वो खुश हो जाती है और वहीं पर सो जाती है। जब किशोरी सोकर उठती है तो देखती है जेजे वहाँ पर नहीं है। फिर जब किशोरी वहाँ पर खड़ी औरत से पूछती है तो वो बताती है कि जेजे शाम की आरती के लिए गए हैं। फिर किशोरी कमरे से बाहर आती है और आंगन में टहलने लगती है। टहलते समय किशोरी को जेजे की चरण पादुका सामने वाले कमरे के बाहर दिखती है। फिर किशोरी कमरे के अंदर जाने ही वाली थी कि तभी बाहर से उसे जेजे की आवाज सुनाई देती है। उस समय जेजे किसी दूसरी लड़की को कह रहे थे कि आज से तुम जेजे की खास हो। ये सुनकर किशोरी को थोड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि यही वाक्य जेजे ने उसको भी कहे थे। फिर उसके बाद जेजे अंदर बैठी लड़की को चरण सेवा प्रारंभ करने के लिए कहते हैं। तभी किशोरी जब चुपके से दरवाजे के अंदर झांकती है तो उसे पता चलता है कि वो तो उसकी छोटी बहन है जो जेजे के समक्ष खड़ी है। अब किशोरी को समझ में आ जाता है कि ना जाने जेजे